आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 15 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। सबसे पहले देखते हैं ईरान की खबर। आज हेडलाइंस नहीं होंगी, थोड़ी देर से आया शो। टॉक्स हो रही हैं, लेकिन ट्रस्ट अब भी मस्कट की हवाओं में गुम है। यकीन नहीं है, बातचीत हो रही है। कहां? ईरान और अमेरिका के दरमियान। आयतुल्लाह खामेनेई ने एक बयान दिया है और ये खबर उन्हीं के बयान से जुड़ी है। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ये कह दिया है कि हम बात कर रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं कर रहे हैं। मतलब अमेरिका से सिर्फ कांटेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यकीन एतबार इस नाम की कोई चीज़ अमेरिका पर हमें नहीं है। जो शक और शुबा उस पर पहले था, अब भी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने मंगल को तेहरान में कुछ टॉप ऑफिशियल्स से मीटिंग की और जो न्यूक्लियर बातचीत हुई है न्यूक्लियर डील पर अमेरिका और ईरान के दरमियान, उस पर उन्होंने गुफ्तगू की, कुछ तबादला ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में जो इनडायरेक्ट बातचीत हुई है वो टेक्निकली सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आयतुल्लाह ने यह भी क्लियर कर दिया कि ना ज़्यादा उम्मीद है ना ज़्यादा नाउम्मीदी है। ठीक हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो हमारी बला से, मगर शक तो है, उन्होंने कहा, और सॉलिड शक है, यानी अमेरिका पर एतबार नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बोली वो ये कि अपने मुल्क के मसाइल को इन टॉक्स के साथ, इस बातचीत के साथ मत जोड़ो। यानी बातचीत अपनी जगह, लेकिन ईरान की इकोनॉमी, ईरान का डिफेंस सिस्टम या डिफेंस पावर और डेवलपमेंट अपनी जगह है। इन दोनों को बिल्कुल रिलेट मत कीजिए। ये खामनेई का बयान था। आगे बढ़ें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर किए देते हैं। ये फेसबुक पेज हमारा नहीं है, जो सुबह आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर, किसी चोर का है ये। पहले हम यूट्यूब के चोरों से परेशान थे और अब ये फेसबुक वाले चोर भी आ गए। यहाँ भी कालू मदारी टाइप के लोग आ गए। 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर बना लिए हैं इस चोर ने हमारे नाम से। आज़ाद बोल इंडिया नाम से ही पेज बनाया है। इस पर हमारे ही वीडियो डाउनलोड किए जाते हैं यूट्यूब से और डाल दिए जाते हैं। आप इसे अनफॉलो करते हैं। हमारा फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो के पहले कमेंट में पिन किया हुआ आपको मिलेगा, उसे क्लिक करें, फॉलो करें। चलिए अगली खबर शुरू करते हैं, लेकिन आप भी ज़रा होशियार रहिएगा, आपके नाम से पता नहीं क्या क्या हो रहा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर भी ईरान से जुड़ी हुई कही जा सकती है। टॉक्स की बातचीत की तैयारी चल रही है और यूएसएस कार्ल विंसन ने अरेबियन सी में अपनी जगह ले ली है। क्या ये न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है या फिर गन बोट डिप्लोमेसी है? एक और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन मिडिल ईस्ट के पानियों में दिखाई दिया है। एक और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल उस वक्त ये हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर बातचीत का अगला राउंड शुरू होने जा रहा है। पिछली बार यूएसएस आइजनहावर आया था, इस बार विंसन भी आ गया है। लगता है अमेरिका बातचीत के लिए पूरी नेवी के साथ चलता है। ऐसा है क्या? सैटेलाइट फोटोज ने कंफर्म किया है कि कार्ल विंसन अरेबियन सी में फुल एक्शन मोड में है और इसी वक्त अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स लगातार यमन के हुथीज कंट्रोल्ड वाले इलाकों को निशाना बना रही हैं। ईरान के क्लोज अलाई हुथीज पर यह हमले हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं। और न्यूक्लियर टॉक्स के बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर का आ जाना, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर ये वही ट्रम्प की डॉक्ट्राइन का रिवाइवल है? और हाँ, टॉक्स कहाँ होंगी इस पर अभी कंफ्यूजन है। पहले कहा गया कि रोम में होगी, हमने भी आपको बताया रोम में होगी। दूसरा राउंड ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का रोम में होगा, लेकिन ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि बस ओमान ही चलेगा, अपन को ओमान ही चलेगा। यानी लोकेशन अभी अनसर्टेन है, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका लीवरेज चाहता है, लीवरेज, लेकिन लॉन्च पैड के थ्रू। गल्फ का पानी गर्म है, हवा में बारूद है और बीच में टॉक्स हो रही है, बातचीत हो रही है। क्या माहौल है, शानदार, अद्भुत। बढ़ते आगे। अब बात गजा की। इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने एक गजा के फील्ड अस्पताल को भी निशाना बनाया है। 10 अफराद जख्मी हुए हैं। गजा स्ट्रिप के मवासी एरिया में ट्यूसडे को, मंगल को, इजरायली एयर स्ट्राइक ने क्वैती फील्ड हॉस्पिटल के नॉर्दर्न गेट पर हमला किया, जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए, 3 मेडिक्स और 7 पेशेंट्स इसमें शामिल हैं। फील्ड हॉस्पिटल को आप यूं समझ लीजिए कि जो
जंग से जूझ रहे इलाके होते हैं वहाँ ये अस्पताल तामीर कर दिए जाते हैं, ये टोटली परमानेंट नहीं होते हैं। हॉस्पिटल के स्पोक्सपर्सन साबिर मोहम्मद के मुताबिक 2 मरीजों की हालत इंतहाई नाजुक है जो इजरायली हमले में जख्मी हुए हैं। ये वही मुआसी एरिया है जहां लाखों लोग टेंट कैंप्स में पनाह ले चुके हैं। इसराइली मिलिट्री की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है कि उसने हमला क्यों किया। इसराइल इससे पहले भी कई दफ़ा अस्पतालों को टारगेट कर चुका है। ये कहता है हर बार कि हमास के लोग इन हॉस्पिटल्स का मिलिट्री मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, हमने उन्हें टारगेट किया। लेकिन डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ इन निज़ामात को रद्द करते रहे हैं और कहते हैं कि इसराइल हेल्थ सिस्टम को तबाह कर रहा है ताकि जो उसके हमलों में ज़ख्मी हो जाएं लोग उन्हें इलाज ना मिल सके और वो भी मारे जाएं। इससे पहले इतवार को ही इसराइल ने नॉर्थ गज़ा के आखिरी मेजर अस्पताल यानी आखिरी सबसे बड़े और चालू अस्पताल पर हमला किया था। अल अहली अस्पताल से एवैक्यूएशन के दौरान एक पेशेंट की मौत हो गई थी और इमरजेंसी रूम, फार्मेसी और आसपास के इमारतें तमाम नुकसान का शिकार हुई थीं। सीज़फायर के बावजूद मिसाइल्स रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और गज़ा में मौत का हिसाब भी छोटा पड़ गया है। इसराइली एयर स्ट्राइक्स ने फिर 24 घंटों में 17 और फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 51,000 को छू रहा है। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इनमें ज़ख्मी 1,16,000 से ज़्यादा हैं जो अब तक 7 अक्टूबर 2023 से हुए हैं। अभी मलबे के नीचे न जाने कितने लोग जिंदा हैं या कितने लोग शहीद हो गए, कोई आंकड़ा नहीं है। मलबे के नीचे कभी कभी जिंदा लोगों की चीख आती रहती है, लेकिन रेस्क्यूअर्स जो बचाने वाले हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, वो उन तक पहुंच नहीं पाती, कभी आईडीएफ की वजह से तो कभी मशीनें ना होने की वजह से। ये सब हो रहा है उस वक्त में जब जनवरी में सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके बाद सीज़ फायर टूट गया। 18 मार्च से लेकर अब तक जारी हमलों में 1,630 नए कत्ल के मामले सामने आए। 4,300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, नए ताज़ा। और नाम सीज़ फायर का है, काम कारपेट बॉम्बिंग का है। इसी के लिए इसराइल को जाना जाता है। इसराइल ने गज़ा को एक टेस्ट लैब बना दिया है जहां हर नई मिसाइल का ट्रायल हो रहा है और इस टेस्टिंग ने अब तक 51,000 जानें ले ली हैं। 51,000 जानें बहुत होती हैं, कोई इस पर गला नहीं फाड़ रहा। इजरायली फोर्सेस की हैवी सिक्योरिटी में आज फिर 1,220 इल्लीगल इजरायली सेटलर्स ईस्ट जेरूसलम में मौजूद मस्जिद अल अक्सा में घुसे और उन्होंने वहां बेहुरमती की। यह हमला यहूदियों के त्यौहार पासओवर के तीसरे दिन किया गया। इस्लामिक इंटरमेंट डिपार्टमेंट ने बताया कि ये लोग मगरबी गेट के या मगरबी गेट के अंदर से ज़बरदस्ती घुसे और मस्जिद के कोर्टयार्ड में उकसावे वाली मजहबी रीति रिवाज अदा किए, जिसमें पब्लिक डांस, वो जो उछल उछल के कूद कूद के नाचना गाना होता है वो, और नारे लगाना भी शामिल था। ये सब कुछ ऑक्युपाइड ईस्ट अल कुद्स में हुआ जहां ऐसे धावे रोज़ बोले जाते हैं, ऐसे हमले रोज़ किए जाते हैं, ऐसी बेहुरमती रोज़ अंजाम दी जाती है। अब बात चाइना की, जो ईरान से दोस्ती निभा रहा है। चाइना का अमेरिका को मशवरा सामने आया है, ईरान के साथ दबाव का खेल बंद करो, ये चाइना ने कहा है और कहा है JCPOA पर वापस आओ। चाइना ने आज अपील की कि ईरान और वर्ल्ड पावर्स के दरमियान 2015 के जो न्यूक्लियर डील थी यानी JCPOA, उसको फिर से ज़िंदा करने के लिए क्रिटिकल मौका हाथ से जाने ना दिया जाए, फ़ौरन उस पर आया जाए। बीजिंग में मीडिया से बात करते हुए चाइनीज़ एम्बेसडर जो तेहरान में हैं, कॉन्ग प्यू, उन्होंने कहा कि उनका मुल्क हमेशा डिप्लोमेटिक हल का सपोर्टर रहा है और वो अमेरिका के प्रेशर और वन साइडेड पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर मसला सिर्फ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से हल होना चाहिए और नए एग्रीमेंट का बेस भी पुराने JCPOA पर होना चाहिए। उन्होंने वाशिंगटन से, अमेरिका से डिमांड की कि वो अपनी प्रेशर पॉलिसी बंद करे और डील के फ्रेमवर्क में वापस आए। अब रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया है कि यूक्रेन के ड्रोन कुछ ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से बनाए गए हैं जिससे वो आवाम को, सिविलियंस को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर से ड्रोन हमला किया है जिसकी तस्वीर आप RT न्यूज़ में देख रहे हैं। एक इमारत दिखाई जा रही है, ये 15 अप्रैल की तस्वीर है और इस इमारत को यूक्रेनी ड्रोन से नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के ड्रोन कुर्स्क में सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं और इन ड्रोन्स को
میکزیمم کیجولٹیز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ کہنا ہے روس کا. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ الگ طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے لوگوں کی موت یا ان کے گھائل ہونے کا سلسلہ کچھ اور دائرہ بڑا ہو جائے. لبنان کے پریزیڈنٹ جوزف عون نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے ہتھیار چھیننے یا ہتھیار ان سے رکھوانے کا جو بھی فیصلہ ہوگا یا جو بھی پروسیس ہوگی وہ بات چیت کے تھرو ہوگی، ملٹری پریشر کے تھرو، فورس کے تھرو یہ ہونا ناممکن ہے. یہ تھیں کچھ خبریں، بڑی ہیڈ لائنز. بس اتنا ہی اس شو میں. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. سلامت رہیے، خوش رہیے.